नमस्कार दोस्तों। आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं मध्य प्रदेश के एक नेम प्लेट आदेश को रद्द कर दिया। विशेष रूप से कुछ दिनों से मामला चल रहा था कि कांवड़ियों के रास्ते में जितने भी खाने पीने की दुकानें हों उसमें उनका नाम लिखा होना चाहिए जिससे उनकी पहचान हो सके। और ये कई दिनों से मामला चल रहा था जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले केवल कांवड़ियों के रास्ते पे किया था, साथ साथ उत्तराखंड की सरकार ने किया था, लेकिन कुछ समय के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कर दिया था। पहले उत्तर प्रदेश ने अपने आदेश जारी किए, दूसरी बसे उत्तराखंड ने और फिर मध्य प्रदेश ने। ये हर साल कांवड़िया निकलता है और जिसमें सभी लोग अपना जल लेकर के जल चढ़ाने जाते हैं। और इसमें जो भी रास्ते में हो, इसका एक मेन रीजन लिया गया था कि इसमें शुद्धता का ध्यान रहे, जिसकी वजह से दुकान के नाम से एक पहचान हो, पहचान से आदमी जिसको जहाँ जाना हो जा सकता है। अभी एक दिन पहले राष्ट्रीय सरकार पार्टी ने और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें राष्ट्रीय सरकार पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार से यह अपील किया था कि इसमें आप पुनर्विचार करें, जिसकी वजह से किसी भी दुकानदार को कोई दिक्कत ना हो। मेन रूप से आप देखे होंगे कि कुछ दुकानें थे जिसे मैंने भी कहा था कि ढाबा हो, अगर कोई नाइट और डे करके अगर उसका बना हुआ हो फर्क या कोई भी नाम हो, लेकिन गुमराह करने वाला नाम ना हो, गुमराह से दिक्कत होगी। तो इसमें मैं आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसमें कुछ दुकानदार जो कि नाम लगाए थे, आरिफ करके था, अन्य था, तो ये सभी लोगों को आज बहुत खुशी हुई और उन लोगों ने अपनी जो तख्ती लगी थी, अपना नेम प्लेट लगा था, जो बैनर लगा था, ने जो ये इस साल विशेष रूप से कांवड़ियों में ये रखा था। अब उत्तर प्रदेश सरकार की सोच रही होगी कि इससे शुद्धता होती है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय सरकार पार्टी का भी कहना था कि प्रतिष्ठान के नाम को परिवर्तन नहीं किया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने प्रतिष्ठान के नाम पे ही उस व्यक्ति का नाम डलवाने की कोशिश किया या डलवाना चालू कर दिया था, जिसमें कि वो अगर फर्म का नाम है तो फर्म के नाम पे उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। इसमें कुछ व्यवहारिक रूप से दिक्कत ये आई कि कोई मुसलमान की दुकान है, उसमें हिंदू काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी दुकान थे जिसमें कि हिंदू की दुकान थी, हिंदू काम कर रहे थे, लेकिन जब मुसलमान के यहाँ पे हुआ तो उनके दुकान को है दिक्कत आई अपने नाम लगाने से, तो वो सभी हिंदू कारीगरों को, कर्मचारियों को कुछ दुकानदारों ने निकाल दिया, क्योंकि उनकी अर्निंग बंद हो रही थी, नाम लिखने से उनके प्रतिष्ठान में दिक्कत आ रही थी। इसके साथ साथ एक और दिक्कत आ रही थी कि केवल नाम एवं पहचान के साथ साथ ये भी हो रहा था कि इसमें जाति की, हिंदू में जाति भी एक बाद में धीरे धीरे आने की स्थिति थी कि कौन किस जात का है। पहचान में तो ये भी आती है कि किस जात का है, लेकिन इस जात के साथ साथ मेन रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जरूर कही कि आपको नाम लिखने की नहीं जरूरत है, लेकिन आपकी पहचान जरूरी है। आप जो कुछ ऐसा ना हो कि खाने पीने में शुद्धता का ध्यान रहे, जिससे किसी वजह से कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें दुकान के आगे शाकाहारी और मांसाहारी लिखना जरूरी होगा, जिसकी वजह से कोई कांवड़िया अगर जा रहा हो तो उसको पहचान कर सके कि कौन शुद्ध भोजनालय है और कौन वेज नॉन वेज दोनों है। तो ये तो ठीक है कि एक वो हो, लेकिन ये इससे लोगों को राहत मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सरकारों ने जो आदेश दिया था नेम प्लेट पे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इससे हालांकि जो एनडीए की सरकार में शामिल दल थे, जिसमें कि जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी है, आरएलडी है, इन लोगों ने विरोध जताया था कि इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए। धार्मिक चीजें में ऐसा कुछ नेम प्लेट वगैरह वाली चीजें नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने अपना विरोध जताया था और इस पे कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रीट दाखिल की थी, जिसमें आज ये फैसला आया कि जो भी तीनों सरकारों ने अपना नेम प्लेट वाला आदेश दिया था कि किसी भी दुकान पे अपनी पहचान के लिए ये डाले, तो उस पे विशेष रूप से आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। इसके लिए राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी स्वागत इस फैसले का करती है कि जिसकी वजह से आदमी को व्यवसाय करने में कोई दिक्कत ना हो, जो वर्षों वर्षों से चला आ रहा है इसमें ऐसी कोई दिक्कत ना आए, सभी लोगों का विचार था। लेकिन राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का ये भी कहना है कि गुमराह करने वाले फर्म नहीं होने चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति है अगर संगम दुकान लिखता है या अन्य दुकान लिखता है या शिव ढाबा लिखता है या जो भी हो, गुमराह करने वाले नाम हो, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान है अगर लिखता है संगम ढाबा, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इससे आदमी गुमराह होगा। और फर्म जो भी लिखे, फर्म पहले भी कहना था कि फर्म लिखी जाए, लेकिन अंदर फिर भी राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का कहना है कि उसमें उसके ओनर का नाम, प्रोप्राइटर का नाम होना चाहिए, जैसा कि कानून में भी है, पहले से भी चला आ रहा है। तो नाम लिखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहां इच्छा होगा वो अपनी खाएगा। और जिस तरह से है, विशेष रूप से एक दो चीज और दिक्कत आई कि कल ही की घटना है कि कुछ प्रशासन के लोग गए और जो पंचर की दुकान पे था उससे भी कहा गया कि आप अपना नाम और अपनी पहचान साथ में मोबाइल नंबर लगाएं। ये व्यवहारिक रूप से समझ में नहीं आया कि चलो खाने पीने वाले में तो ठीक है, फल वालों के दुकान में ठीक है, अन्य चीज़ों में ठीक है, लेकिन पंचर बनाने वाले दुकान में उसकी ठीक है नाम हो, लेकिन उसमें ये चीज़ें जो नहीं थे कि आप अपना नाम से अपना भाई खाने पीने में तो ये था, लेकिन पंचर की दुकान पे भी लोगों ने कहा तो उन्होंने लगाया। लेकिन आज विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद जितने दुकानदार थे उन्होंने अपने नेम प्लेट को आज हटाया और उसमें उन लोगों को बहुत खुशी हुई। और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का एक बार अंत में यही कहना है कि इस फैसले का राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी स्वागत करती है। साथ में यह सभी दुकानदारों से निवेदन भी करती है कि फर्म के साथ साथ आप फर्म जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अपनी प्रोप्राइटर नेम प्लस अन्य जो भी चीज़ें हैं जैसे अपनी सूची अंदर डालें कि आप शुद्ध शाकाहारी है या नॉनवेज और वेज दोनों हैं, तो इसका इंडिकेशंस बड़े बड़े में होना चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी कांवरिया या कोई जनरल व्यक्ति भी जाए किसी भी पूरे केवल इन्हीं राज्यों में नहीं पूरे भारत में भी है कि इस तरह की किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसी के साथ साथ इस आदेश का स्वागत करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।